Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले गोपी मनों को दंडवत प्रणाम जा रहा है जिसने आज हमको रिकलेक्ट किया। गोपी मन प्रभु, आपका आशीर्वाद लेके, आपका कृपा लेके तो क्लास चालू करो क्या? तो आज का जो श्लोक है, हम लोग हमारा श्लोक है जो दिया गया है 43, 44, 43 का और 44 का ऊपर आज हम लोग सब मिलके चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से मुझे कुछ ज्ञान लेना है। तो मैं कोशिश करता है जितना हमने तैयारी किया कुछ लेक्चर सुन के, तो मैं कोशिश करता है थोड़ा से बताने के लिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टाप्यशोभद्रेषु नित्यं भगवत शिवाय भगवति उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नस्तिके। सदाशिव्य सदाशिव्य श्रीमद्भगवत्कथा यश्चतुर्मात्महरिचितं समस्ते। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखमृतद्भुवसंयुतं विगतं भगवतं दर्शनालयं मुहुर्षिगर्भोऽल्पाः। तो श्लोक नंबर 43 है। श्लोक नंबर 43। चिरभाषानिराहारो बद्धवतमुक्तमुखर्जा दर्शयन् आत्मना रूपं जरन्मुक्त पिशाचवत् अनभेक्षमान निरागार अस्मिन् बोधिरो यथा। अनुवाद। Translation. After that, Maharaja Yudhishthira dressed himself in torn clothing, gave up eating all solid food, voluntarily became dumb, and let his hair hang loose. All this combined to make him look like an urchin or madman with no occupation. He did not depend on his brothers for anything, and just like a deaf man, he heard nothing. Purport by His Divine Responsibility. Jai Shri Krishna. Jai. Thus, being freed from all external affairs, he had nothing to do with imperial life or family prestige, and for all practical purpose, he posed himself exactly like an inert, mad urchin and did not speak of material affairs. He had no dependence on his brothers who had all along been helping him. This stage of complete independence from everything is also called the purified stage of fearlessness. Namo Vishnu Vishnu Vishnu. Namo Vishnu Vishnu. Namo Vishnu 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 Vishnu. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 43 हम लोग एक्चुअली इससे पहले पिछले कोई श्लोक में देखा, जैसे युधिष्ठिर महाराज तैयारी कर रहा था भगवत जाने के लिए।
हाँ, तो भगवत धाम जाने के लिए युधिष्ठिर महाराज तैयारी किया था, तो ऐसे तो हमारा पूरे जीवन भी तैयारी करना है। जब युधिष्ठिर महाराज देखा कृष्ण चला गया, तब उन्होंने भी निर्णय लिया मुझे भी जाना है। तो हम लोग को सबको ही एक दिन जाना है, तो इसीलिए हमको सबको भी एक दिन तैयारी करना है और सावधान होना चाहिए। मृत्यु कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को पता नहीं है। ये तो कलियुग चल रहा है। हाँ, कलियुग का स्थिति के बारे में हम लोग देखता है, आजकल देखता है, क्या देखता है, देखो कलियुग में ये देखना पड़ता है। आजकल जैसे हमारे यहाँ पे देखा मैंने, मतलब पिताजी के हाथ में बेटा का उस्तिया है, पिताजी जा रहे हैं गंगा में बेटा का उस्तिया डालने के लिए, तो इससे बड़ा दुखद बात क्या होता है। तो ये जो क्या है कलियुग है, तो हम लोग को सावधान होना चाहिए, सावधान होके है सब कुछ भगवान का शरण में हमेशा आना चाहिए। तो आज का जो चर्चा का विषय है, तो भगवत जाने का रास्ता क्या है, किस रास्ता पे हम लोग चलेगा तो भगवत धाम जा सकते हैं। तो आज का श्लोक में देखेंगे जो युधिष्ठिर महाराज भगवान का एक महान भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया, राजकीय वेश पूरे निकाल के फटा हुआ कपड़ा परिधान करके हैं, जैसे जैसे कोई उनको कोई पहचान नहीं पा सकता है, माने उसको कोई पहचान नहीं कर सकता है, तो उसी वेशभूषा में उन्होंने क्या किया, मतलब उसी पथ में मतलब निकल पड़ा। किस पथ में निकल पड़ा, जिस पथ में उनका पूर्वज, उनका जो मतलब हमारा मतलब जैसे महाजन लोग चलता है, उसी पथ में निकल पड़ा है। तो मैंने एक भानु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो भानु महाराज कह रहे हैं जो जैसे युधिष्ठिर महाराज का जो वेशभूषा, जैसे पहले उसने मतलब क्या था, राजा था, राजा का ड्रेस था। हाँ, तो उसने राजा का ड्रेस निकाल के फटा हुआ कपड़ा सब कुछ पहन के फिर मतलब चला, मतलब निकल गया उसी पथ में। किस पथ में, भगवत भक्त जिस पथ में चलता है उसी पथ में। तो भानु महाराज कह रहे हैं, लेक्चर में मैंने जब सुना था, तो भानु महाराज कह रहे हैं, इट्स ए वेरी टिपिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिनाउंड पर्सन। जैसे एक सन्यास के लिए जो सन्यास लिया, ये जो एक टिपिकल डिस्क्रिप्शन है, मतलब भानु महाराज कह रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डेवोटी। एक भक्त का लिए मतलब ये अच्छा नहीं है। तो वैष्णव का हमेशा क्या होना चाहिए, वैष्णव लोग जो होगा ना, वैष्णव का हमेशा क्या, क्लीन नॉर्मल ड्रेस, तिलों का होना चाहिए, उनका सीधा होना चाहिए। हाँ, तो ये भानु महाराज कह रहा है, तो इसी में तो दिस इज ए आइडियल पिक्चर ऑफ ए नॉर्मल वैष्णव। कह रहा है ये जो एक नॉर्मल वैष्णव का जो वेशभूषा है, ये नॉर्मल यही अच्छा है। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया था, तो इसमें हम लोग देखेंगे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया था, लॉर्ड चैतन्य का ड्रेस किया था नॉर्मल, तो ही वॉज वेरी सिंपल एंड सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे तो उसके साथ कंपेयर कर लॉर्ड चैतन्य जो ऋषभ देव जब संन्यास लिया था, ऋषभ देव क्या किया था, ऋषभ देव वन में गया था, तो क्या हुआ था, व्हेन ही यूज्ड टू लिव लुक लाइक ए मैडमैन, वो भी क्या पागल का तरह वन में रहता था। है, अगर दूसरे सिमिलर हम लोग देखेंगे किसका है, भरत महाराज जब मतलब संन्यास लिया था, तो भरत महाराज का क्या ड्रेस क्या था, he was also like a original जो वैष्णव है, वैष्णव का ड्रेस के रहता था, मतलब एक सिंपल रहता था। है, तो he look like से वैष्णव, ओरिजिनल वैष्णव। तो भानु महाराज कह रहे हैं, it is not necessary for all Vaishnava have to go this process renouncing in this way। बोलते हैं ये जो है ये हर वैष्णव का लिए ये जरूरी नहीं है, have to go this process renouncing in this way। तो भानु महाराज यही कह रहा है। और दूसरे हम लोग देखेंगे युधिष्ठिर महाराज का, जैसे आजकल हमारा समाज में बहुत से ढोंगी बाबा घूम रहा है, बहुत से है। तो मेरा कहना क्या है, दे आर नॉट ए कृष्ण, मतलब ये जो ढोंगी बाबा जो है एक कृष्ण भावनामृत में नहीं है। इन लोग को क्या है, इनका फायदा के लिए है, इनका पर्सनल फायदा के लिए इन लोग वेशभूष युधिष्ठिर महाराज का जैसे वेशभूष निकाल के तो घूम रहे हैं। तो
यहाँ पे जो कह रहा है, जो युधिष्ठिर महाराज क्या है, एक वर्णाश्रम सिस्टम का एक राजा था। देन ही रिनाउंसेस बिकम वानप्रस्थ। हाँ, इसके बाद मतलब संन्यास लेके तो वानप्रस्थ में गया। तो भानु महाराज कह रहे हैं, ही शोड सिम्टम्स लाइक ए बेगार, मतलब उन्हें मतलब एक भिक्षुक का जैसे उनका ये दिखाया, सिम्टम दिखाया। सो चैतन्य महाप्रभु ये जो सारे मतलब सिस्टम है, ये सिस्टम का रिजेक्ट किया। चैतन्य महाप्रभु ज्यादा करके रूल रेगुलेशन उसका ऊपर जोर दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु ना। तो आजकल जो हम लोग देखेंगे तो महाजन लोग, मतलब हम लोग को हमेशा क्या है, भगवत धाम अगर हमको जाना चाहिए तो हम लोग को क्या 24 घंटा हमारा भगवान का स्मरण करना चाहिए। 24 घंटा हम जो भी कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं है आई एम द डेवोटीज, आई नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स। हाँ, डेवोटी है, हम भगवान का पूजा कर रहे हैं, सब कर रहा है, इसका मतलब पूजा में हम लोग जब पूजा करते हैं हमारा मन भी दूसरे जगह पे रहता है। जब स्पेशली जब पूजा में हम लोग खड़ा करते, मेरा बात तो कर ले, मैं कोशिश करता है, मैं पर्सनल बात करता है, कोशिश करते जब भगवान को मंगल आरती करता है, मन हमेशा भगवान के चरण में होना चाहिए। तो कभी कभी मन भटकते तो मन है, मन को तो कोई कहने, मन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा मतलब है, तो महाजन लोग हम लोग क्या है, महाजन लोग जिस पथ में गया, हम लोग को 24 घंटा महाजन लोग का पथ अनुसरण करके उसी पथ में ही चलना है। तो पार्पट में जैसे बताया, this stage of complete independence from everything is also called the purified stage of fearlessness। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग भगवान को शरण में होगा, हमेशा मतलब 24 घंटा भगवान को याद करते रहेंगे, तो जो व्यक्ति इसी पथ में चलता है तो उनको कभी मन में डर छेताता नहीं। तो ये 43 हो गया, तो हम अभी 44 में हम देखेंगे। नंबर उदिची पूर्वं महात्मभि हृदि ब्रह्म परं धाम वर्तेत जत्मुगतः। Translation: He then started towards the north, treading the path accepted by his forefathers and great men, to devote himself completely to the thought of the Supreme Personality of Godhead, and he lived and he lived in that way wherever he went। तो यहाँ पे जो ये ट्रांसलेशन में एक जो बताया गया, एंड ही लिव्ड इन दैट वे wherever he went, कौन? युधिष्ठिर महाराज। तो यहाँ पे बता रहा है, एंड ही लिव्ड इन दैट वे wherever he went, जहाँ कोई भी गया इसी तरह रहे। कौन रहे? युधिष्ठिर महाराज। इसका मतलब जहाँ कोई भी गया कृष्ण भवनामृत में रहे। तो यहाँ पे बता रहे हैं, हम लोग किधर भी कोई भी स्थिति में ना हो, हम लोग को हमेशा कृष्ण भवनामृत में होना चाहिए। कृष्ण भवनामृत मतलब 24 घंटा। कृष्ण भवनामृत मतलब 24 घंटा भगवान को स्मरण करना चाहिए। अहोई टोपी अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता मतलब हम भगवान के लिए जो कुछ भी कर रहा है उसको मतलब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कंटिन्यू। जो कुछ भी आज हमारा मतलब करने का इच्छा नहीं है, आज एक चैंटिंग नहीं करेंगे, आज पूजा नहीं करेंगे, सब काल करेंगे, ये जो मन में कभी कभी हमारा आता है, तो ये हमेशा नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा क्या 24 घंटा भगवान को स्मरण होना चाहिए, उसका विराम नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे प्रहलाद महाराज
भगवान से मतलब अपना मतलब नरसिंह देव से वही कह रहा था, हे प्रभु, हम कहाँ भी किधर भी कौन सा स्थिति में भी रहता है, हम 24 घंटा हमको आपका चरण का याद रहता है, हम हमेशा आपको मतलब याद करता है। तो प्रहलाद महाराज वही कह रहे हैं, हमको तो सिर्फ वही चिंता है। क्या चिंता है? कली युग में ये जो मनुष्य का क्या होगा, मनुष्य का उपाय क्या होगा, हमको हमेशा वही चिंतन में हम रहता है। तो अभी पार्कोट में हम देखेंगे, it is understood from these verses that Maharaj Yudhishthir followed in the footsteps of his forefathers and the great deputies of the Lord. तो यहाँ पे बता रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर उनका पितृपुरुष और भगवत भक्त जिस पथ में किया उसी पथ में निकल गया, तो हमको भी उसी पथ में चलना चाहिए। तो नेक्स्ट जैसे होता है, we have discussed many times, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहा है, we have discussed many times before that system of varnashrama dharma as it is strictly followed by the inhabitants of the world, especially by those who inhabited the Aryabharta province of the world, emphasizes the importance of living all household connection at the certain stage of life. The training, the training and education was so imparted that thus the respectable person like Maharaja Yudhishthir had to leave all family connection for self-realization and going back to Godhead. तो यहाँ पे ये जो पार्ट में इसमें बताया गया, तो वही बता रहे, हमारा जो चार यहाँ पे जैसे वर्णाश्रम के बारे में बताया, हमारा जो चार वर्णाश्रम है क्या क्या है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास और क्या है, सन्यास, ब्रह्मचरी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। तो युधिष्ठिर महाराज इसी स्थिति में क्या सन्यास आश्रम स्वीकार करके निकल गया था। युधिष्ठिर महाराज जब निकल गया था तब सन्यास आश्रम देके युधिष्ठिर महाराज निकल गया था। अगर कोई व्यक्ति, हाँ यहाँ पे पूर्व कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति बहुत गृहस्थ आश्रम में है, हाँ गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम में रह के कृष्ण भावनामृत प्रचार कर रहा है, हाँ करता है, तो ये जो कली युग में उसको सन्यास आश्रम तो धारण करने का जरूरत नहीं है। एवं प्रभुपाद कह रहा है, प्रभुपाद अभी कह रहा है, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो उनको वनप्रस्थ आश्रम में जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि वनप्रस्थ का मतलब क्या होता है, वनप्रस्थ का मतलब है हमारा जो रिलेशन है, हम जो मतलब हमारा रिलेटिव के साथ रिलेशन मेंटेन करता है, इनका घर पे जाता है, ये करता है, वो करता है, आज किसी का आज बर्थडे है, किसी का कल किसी का मैरिज डे है, कल किसी का ये है, फलाना बहुत से सारे उत्सव है। तो ये जो अगर यहाँ पे क्या होता है विभूति जगत में, तुम हमारा क्या कल हमारा बर्थडे था, कल हमारा वो था, आपने तो आया नहीं, मैं आपको इतना इनवाइट किया, हम लोग इंतजार करते, बहुत सारे सवाल उठता है। तो ये जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, अगर जब कोई वनप्रस्थ में आ गया तो उनको क्या है, संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प? ये जो रिश्तेदारी हम निभाता है, रिलेशन मेंटेन करता है, वो सब कुछ काट करना पड़ेगा। काट करके तब भगवान का शरण में आएगा, उनको तब डिटर्मिनेशन देने का, जे आज से मैं 24 घंटा भगवान को चरण का मतलब स्मरण करेंगे। हम आज से कोई भी ना तो कोई अनुष्ठान, ना तो किसी के साथ कोई कनेक्शन, कुछ भी, सिर्फ भक्त हमारे साथ वैष्णव का बिना कोई भौतिक जगत का कोई है उसमें हमारा मिलना जुलना नहीं होगा। तो वो क्या है, वो संकल्प लेना पड़ता है। तो एक बात है क्या, देखिए जीवन का एक टाइम आ जाता है, सबका जीवन का एक टाइम होता है, तो जीवन का टाइम ऐसा होना चाहिए जब भौतिक सब कुछ छोड़ के
भौतिक अटैचमेंट सब कुछ छोड़ के, हाँ क्या है, 24 घंटा भगवान को स्मरण करने का। महाराज जो युधिष्ठिर है, उनको भी पूरा फैमिली कनेक्शन छोड़ना पड़ा था। फैमिली कनेक्शन छोड़ के वो उनका जो पूर्व पुरुष है, महाजन लोग का पथ में चला गया था। तो दूसरा है नो किंग, यहाँ पे पार्वत में दूसरा जो बता रहा है, no king or respectable gentleman would continue family life till the end because that was considered suicidal and against the interest of the perfection of human life. In order to be free all family encumbrances and devote oneself 10% in the devotional service of Lord Krishna. This system is always recommended for everyone because it is the path of authority. जब प्रामाणिक पद बताया गया, ये प्रामाणिक पद कौन सा है? देखिए, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहा है, गृहस्थ जीवन ना कोई राजा ना कोई सम्मानित व्यक्ति चला सकता है। ये मानव जीवन का एक सिद्धि का प्रतिकूल है। हाँ, तो ये जो इसको क्या बोला गया, आत्महत्या, आत्महत्या का जैसे है। हाँ, तो ये किस लिए बताया गया? आजकल हम लोग देखेंगे हमारा समाज में, हाँ, बहुत से सारे आदमी हैं, अगर 50 साल के हो गया, हम लोग देख रहे कोई भगवान को कुछ नहीं कर रहा, अगर हम लोग बोलेंगे, हाँ दादा भाई आप थोड़ा भगवान को नाम करो, हाँ, तो उसने रिप्लाई में आजकल क्या, आपको लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया, ये तो बूढ़ापन में करना चाहिए भगवान का नाम, है? तो ये क्या है? ये अज्ञान है, इनको पता नहीं है कब चला जाएगा, आज रात को सोएगा, हम सुबह उठ पाएंगे क्या, वो उसको पता नहीं है। तो जो भी मैं एक लफ्ज भी भगवान का नाम कर लिया, हाँ, तो क्या होगा, वो भी हमारा जमा हो जाएगा। तो पता नहीं है, हम तो क्या भौतिक जगत का सूटकेस में भरते ही रहता है, सूटकेस में भौतिक जगत का पैसा भरते ही रहता है, लेकिन हमारा वही चिंतक अभी नहीं होता है। हम जो जा रहा है खाली हाथ में, क्या लेके जा रहे हैं? परसों एक प्रभु जो मतलब एक स्टोरी बताया था एक राजा का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे बताया था एक राजा का कहानी बताया था, तो इन्हें टाइम का नहीं है, तुम्हें बोलने का नहीं चाहता है, तो हमको वही करना चाहिए। हम तो हमारा भौतिक जगत का सूटकेस भर रहा है, तो हम जो लेके जाएंगे वो क्या है, हमारा क्या जमा किया बैंक में, तो हमको वही करना चाहिए। है क्या करना चाहिए? जब टाइम आता है फैमिली कनेक्शन सब कुछ छोड़ के ना, हमको एक टाइम में भगवान का नाम पे, है, भगवान का शरण में आना चाहिए, तब जाके है हमारा मतलब कोई माने गति हमारा होगा। तो दोस्तों जो हम अभी देखेंगे पार्ट में, द लॉर्ड इंस्ट्रक्टेड इन द भगवद गीता 18.62 that one must become a devotee of the Lord at least at the last stage of one's life. A sincere soul of the Lord like Maharaja Yudhishthira must abide by this instruction of the Lord for his own interest. तो 18.62 पार्ट में प्रभुपाद बताया, मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का कर्तव्य है हमारा हृदय में जो परम पुरुष बैठा है उनका स्मरणगत होना, एंड दैट विल रिलीव हिम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मिजरीज, और दुख से वो बचाएगा, रिलीफ होगा ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये भौतिक जगत का सब कुछ जो दुख है सबसे ये रिलीफ करेगा। प्रभुपाद यहाँ पे इनका श्लोक में बता रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर का जैसे व्यक्ति अपना परम सिद्धि का लिए क्या किया, भगवान का दिया उपदेश मान के उसी पथ पे चला गया। दूसरे और एक पार्ट में हम देखेंगे, द स्पेसिफिक वर्ड्स ब्रह्मा परम indicate Lord Sri Krishna. This corroborated in the Bhagavad Gita 10.13 by Arjuna with reference to great authorities like Asita, Devala, Narada and Vyasa.
Thus Maharaja Yudhishthira, while leaving home from the north, leaving home for the north, constantly remembered Lord Sri Krishna within himself, following in the footsteps of his forefather as well as the great devotee of all times. तो यहाँ पे पार्वती इसमें बता रहा है, यहाँ पे एक बात प्रतिफलित होता है, क्या है, अगर हमको भगवत धाम जाना चाहिए तो युधिष्ठिर महाराज का जैसे 24 घंटा भगवान का स्मरण करना है और भगवत भक्त जिस पथ में गया उसी पथ में क्या है चलना है। परंतु क्या है, परंतु ये जो इसी पथ में हम चलेंगे जहाँ पे भगवत भक्त चला गया, हाँ अपना महाराज चला गया, तो ये पद कौन दिखाएगा? ये पद दिखाने के लिए किसी को चाहिए, तो वो पद कौन दिखाएगा? वो पद हमारा गुरु। और ये सहायता कौन करेगा? हमारा आध्यात्मिक गुरु ये सहायता करेगा। तो हमारा आध्यात्मिक गुरु हमको जो पद दिखाता है, अगर हम उसी पद पे चलेंगे, हमारा भक्ति लाइफ, हमारा पूरा जीवन इतना अच्छा से हम बिताएंगे अगर गुरु महाराज का बात सुने गए तो हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अगर हमारे से कोई गलती कोई प्लीज गोपी महाराज को हमारे से मतलब सीनियर जो डिप्यूटीज है प्लीज रेक्टिफाई कर दिए। आप लोग का कुछ कमेंट है कुछ ऐड कर दीजिए। हरे कृष्णा। मैं भी आप लोगों से गया कुछ सीखने का अवसर मिलेंगे आशा करता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु एक बहुत बड़ा गलती किया आपने प्रभु। वो आपने इतना दिन क्लास नहीं दिया, मिस कर दिया हम लोगों ने। इतना अच्छा क्लास दिया प्रभु, इट वाज वेरी नाइस एंड बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा जो पॉइंट्स था आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया और जो सार है वो बताया कि हमको अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर है, अपने गुरु हैं, उनके वचनों का पालन करना चाहिए हम लोगों को। अगर वो मिस कर देते हैं तो हमारा गति कुछ भी नहीं होगा। जैसे बोलते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोभी। तो अगर हम लोग छोड़ के बाकी सब दुनिया भर का चीज करते हैं तो देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये एक क्रक्स जो है, एक बहुत अच्छा पॉइंट था ये प्रभु। सो थैंक यू फॉर दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेम से का गौर प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने बताया कि आपने काफी टाइम से क्लास ना दे के आपका पूरा नेक्टर ऐसा छिपा के रखा था। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। एंड वही आपने जो कहा कि हमको भक्ति करना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि आपने जैसे कहा कि हम जब सोने जाते हैं हमको पता नहीं कि हम लोग नेक्स्ट डे उठेंगे कि नहीं, तो बहुत टाइम कम है हमारे पास। तो जितना समय है, और क्योंकि हमको अभी इतना टाइम हो गया है प्रभुपाद की फैमिली में, तो हमको पता है कि दिस इज द अल्टीमेट थिंग, यही सबसे मूल्यवान चीज़ है मनुष्य जीवन में। तो जैसे आपने कहा हमको पूरी गंभीरता से भक्ति करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो थैंक यू प्रभु। और गुरु महाराज का जैसे गोपी मनोहर प्रभु ने कहा, सो वो एकदम इम्पोर्टेंट है। केवल करने के लिए नहीं करना है, किस तरह से करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। गुरु महाराज का आज्ञा का पालन करते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऐसे आप हर वीक में एक बार तो आप क्लास जरूर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। अपना गुरु महाराज का जो इसमें लेक्चर में बताया, गुरु महाराज का अगर हम सुनेंगे हमारा कभी दिक्कत ही नहीं आएगा। मेरा तो देखिए प्रभु, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा है। मैंने हमारा जो कभी हम जब अभी भौतिक जगत में आ गया तो मेरे को सामने जब कोई देखते है हमारा अभी आगे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है या कुछ, मैं एकदम मन से कह रहा हूँ, अंतर से हमने क्या किया, 2-3 दफा किया, हमारा गुरु महाराज का शरण में आ जाता है। तो गुरु महाराज का जो प्रणाम मंत्र है प्रभु मैं कर लेता है। मैं सबको बोलता है, अब आप लोग भी एक बोला मेरे को क्या, वो कभी वो जो हमारा हम देखते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हमारे सामने मतलब दिक्कत आने वाला है, लेकिन वो कैसे निकल जाते हमको पता ही नहीं चलते प्रभु। तो वही कहने का जो हमारा गुरु महाराज का पथ में अगर हम चलेंगे शुद्ध होके, तो हमारा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ मतलब हमारा कोई सामने कोई दिक्कतें नहीं आएंगे प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण।
सरोदय प्रभु ने कुछ मैसेज डाला था. वंडरफुल क्लास, हिज ग्रेस प्रेम सका. यस सूरज माधव प्रभु. नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि प्रभु जी को लेट हो रहा है, तो एक्चुअली कितना ये है कि एक दिन हम भी लेट रहेंगे, लेट सो एंड सो, और जीवन में भी हर चीज में हम लेट. ये भूल रहे कि हम भक्ति में बहुत पीछे है, ऑलरेडी लेट है, तो अभी भक्ति में हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो वहां पे भी लेट हो जाएंगे. हरे कृष्णा. थैंक यू. Wonderful, sir. You have nice sense of humor. Connecting philosophy with humor. Thank you, bro. Thank you. Very nice. Thank you. Befitting life. Thank you, Gopi Prabhu.